Hello students, welcome back in online class. Students, today we are going to discussing about some difficult questions, okay? And these questions are in lesson number 2, real numbers. ठीक है? हाँ? तो देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है। अगर एक बार आपको समझ में आया तो आप इजीली वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रैक्टिस है 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 में एक फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू पी बाय क्यू फॉर्म। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू पी बाय क्यू फॉर्म मतलब अपॉन में, मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म में ऐसे हमें कन्वर्ट करना है ना, रैशनल नंबर्स को मतलब डेसिमल नंबर्स को। अब वहां फर्स्ट एग्जांपल है, देखो वहां 0.6 डॉट, 0.6 डॉट मतलब 6 के ऊपर डॉट है, मतलब ये 6666 कंटिन्यूअसली आने वाला है ना, रिकरिंग नंबर है ये। देन अब देखो, अब इसे हमें पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देन सबसे पहले हमें ये पता है कि ये 0.6 डॉट है, मतलब ये 666 कंटिन्यूअसली आने वाला है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, देखो लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, है ना, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ये सपोज करते हैं, और ये इक्वल होता है 0.66666 ऐसे इक्वल होता है। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद हमने x सपोज किया है, जो क्वेश्चन है वो सपोज किया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने x सपोज किया है क्वेश्चन में देखना है कि पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट दिए उन्होंने हमें पॉइंट्स के बाद एक ही डिजिट दिया है ना, मतलब हम एक ही लिख सकते हैं। 0.6 डॉट है मतलब एक ही डिजिट है, 0 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमें यहाँ दोनों साइड को, मतलब ये दोनों साइड देखो, यहाँ ये दोनों साइड है, ये एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, हाँ, मतलब इन दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, पॉइंट्स के बाद एक ही डिजिट है इसलिए दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर व्हेन वी मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड्स, यहाँ लिखो ऐसा, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 10 to both sides, by 10 to both sides। ठीक है, 10 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब यहाँ क्या आता है, देयरफॉर x इंटू 10 है, मतलब x इंटू 10 है, तो हमें जब देखो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो आपको ये करके ही दिखाता हूँ, मतलब 10 इंटू एक्स और ये होता है 0.6 इंटू 10, दोनों साइड को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, जब देखो हम x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 10x, और यहाँ जब हम 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मतलब एक डिजिट डेसिमल पॉइंट आगे जाता है, मतलब एक डिजिट डेसिमल पॉइंट आगे जाता है, मतलब क्या आएगा 6 पॉइंट, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 666 है ही ना, ये खत्म होने वाला नहीं है, मतलब ये आता है 6.6 जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते थे। अब हमें दूसरी बात क्या करनी है, ये आया मल्टीप्लीकेशन के बाद, देन सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों भी साइड से, इन दोनों भी साइड से हमें x को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दोनों भी साइड से हमें x को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यहां लिखते हैं देखो सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमें x को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हाँ, देखो अब देखो 10x माइनस x करते हैं, और यहाँ 6.6, अब यहाँ x सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये x सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इस x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ यहाँ ये ध्यान दे दो। अब यहाँ तो एक सामने लिखा है 10x माइनस x, अब यहाँ x सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सी x की वैल्यू, 0.6 डॉट, 0.6 डॉट, मतलब अब यहाँ आएगा माइनस 0.6 डॉट। ठीक है, हाँ, अब देखो जब 10x माइनस x करते हैं तो ये आता है, इसका आंसर 9x आता है। ठीक है, हाँ, अब ये 6.6 से 0.6 माइनस करना है, मतलब देखो यहाँ करके दिखाता हूं मैं, 6.6 से जब हम 0.6 माइनस करते हैं, है ना, 6 माइनस 6 यहाँ 0, और ये 6 माइनस 0 6 ही आता है, मतलब 6.0 आंसर आता है। अब पॉइंट के बाद 0 है, मतलब इसको कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, पॉइंट्स के बाद 0 है मतलब नहीं है, मतलब इसका आंसर ओनली 6 ही बचता है, ओनली 6 ही। ठीक है,
Therefore here we can write when we subtract 6.6 from 0.6 only 6 आंसर। ठीक है, अब ये देखो हम क्या करते हैं, 9 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो देयरफॉर हियर वी कैन राइट x इक्वल टू 6/9 डिवाइड में जाता है, मतलब आपका आंसर आया 6/9। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल, ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद सेम ऐसे ही और एक एग्जांपल है, वो भी सॉल्व करते हैं। देखो वो कौन सा एग्जांपल है, ये सेंटेंस तो सेम ही आएंगे, बाकी कुछ चेंज होता नहीं है, सेंटेंस सिर्फ मैं वो रखता हूँ, बाकी का रफ कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो 0.37 बार, 0.37 बार, 0.37 बार। ठीक है, हाँ, अब ये एग्जांपल है। अब यहाँ हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ एक देखना है, सबसे पहले x इक्वल टू, सपोज करो क्या दिया उन्होंने, x इक्वल टू 0.37 बार। हाँ, अब ये 37 बार है, मतलब इस आंसर में 373737 रिकरिंग आने वाला है ना, 3737 कंटिन्यू वही आने वाला है। मतलब अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0.3737 एज सो ऑन, है ना, 3737 ये आने वाला है। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड्स, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं, अब यहाँ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ साइड्स। ठीक है, हाँ हाँ, तो देखो अब हम यहाँ दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब देखो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 इंटू इस साइड को, इस साइड और ये 2 साइड है, यहाँ ध्यान में रखने का, ये x और ये इसी 2 साइड है। 100 इंटू एक्स दिस इक्वल्स टू 0.37 बार इंटू 100 इंटू 100। हाँ, जब देखो 100 इंटू एक्स होता है ये 100x। ठीक है, हाँ, देन नेक्स्ट अब देखो 0.37 बार है, अब 100 से जब मल्टीप्लाई करें, मतलब ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट आगे जाता है। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 डिजिट आगे जाता है, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 1 डिजिट आगे जाता है, अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हम 3 डिजिट आगे जाता है। ठीक है, मतलब ये आएगा 37 डॉट, लेकिन 37 के बाद ये और 3737 है ही है ना, कंटिन्यू ही है ना वो, इसलिए 37। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 37.37 बार, मतलब ये कंटिन्यू और आगे आने वाला ही है। हाँ, अब यहाँ भी हमें सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड, सेम ही है, ये दोनों साइड से x को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब अब यहाँ आता है 100 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ ना 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स, और यहाँ 37.37 बार माइनस, अब यहाँ x माइनस करना है, मतलब x की वैल्यू माइनस करनी है, therefore here we have to minus 0.37 बार। ठीक है, हाँ, अब देखो जब हम 37 देखो जब हम 37.37 से सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, 0.37 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, ये 0 आएगी दोनों भी, 7 माइनस 7 3 माइनस 3 0, अभी 7 एज इट इज और ये 3 भी एज इट इज, मतलब आंसर आगे 0 पॉइंट के बाद 0 0 है, मतलब इस 0 को कोई वैल्यू होती नहीं है, आंसर आता है हमारा ओनली 37। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली 37। तो ये 100 माइनस एक्स ये होते हैं 99x, सॉरी देखो ये होंगे 99x, होंगे 99x इज इक्वल्स टू क्या आया था 37 आंसर आया था। देयरफॉर अब ये होगा x इक्वल्स टू 37/99। ठीक है, ये आई x की वैल्यू।
सेम ऐसे ही है, आगे के भी ना सेम ऐसे ही है। आगे नेक्स्ट है, देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है उन्होंने 3.17 बार, है ना। देखो 3.17 बार दिया है, मतलब अब हम यहाँ क्या कर सकते, 3.17 बार दिया है उन्होंने, मतलब वहां x को सपोज करना है 3.17 बार, ठीक है। जब हम इसे देखो, अब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब देखो 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x इक्वल्स टू ये आता है 317.17 आता है ना। मतलब ये 17 बार है, मतलब ये आ गया कि वही रिकरिंग नंबर आने वाला है, ठीक है। अब वहां यहां से भी हमें x सब्ट्रैक्ट करो, यहां से x सब्ट्रैक्ट करो और इस साइड से x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, जो कि 3.17 बार है ना, तो इस साइड से वो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। हाँ, अब ये हुआ। नेक्स्ट उसके बाद है 15.89 बार, वहां भी सेम 100 से मल्टीप्लाई करना है। और नेक्स्ट है देखो फिफ्थ वाला 2.514 बार, 2.514 बार है। तो देखो वहां हम क्या कर सकते हैं, 2.514 बार है, मतलब वहां x की वैल्यू क्या आती है, 2.514 बार आती है। जब हम देखो अब यहाँ डेसिमल पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, तो हम यहाँ करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000x इक्वल्स टू ये आता है 2514.514, मतलब ये 514, नेक्स्ट वही आने वाला है। अब यहां से भी दोनों साइड से x सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 9000 सॉरी यहाँ 999x बचते हैं, और यहाँ जब हम देखो 2.514 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेंगे कितने पता है क्या, 2512 बचते हैं, 2512 बचते हैं, है ना। सिर्फ ये 2 इस 4 से सब्ट्रैक्ट होता है और आगे की टर्म तो 0 ही आती है ना। 2512 बचते हैं। अगर अभी भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप अगेन मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ में आया ना तो बहुत इजी है। हाँ, तो चलो ये हुआ डिफिकल्ट पार्ट 2.1 में का। अब उसके बाद आपको और एक डिफिकल्ट पार्ट था प्रैक्टिस सेट 2.3 में। प्रैक्टिस सेट 2.3 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में सेकेंड क्वेश्चन बहुत इजी है वो भी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो, वो करते हैं। क्वेश्चन था सेकेंड 2.3 में 3√12 इंटू 7√15 है ना। 3√12 इंटू 7√15 क्वेश्चन था 3√12 इंटू 7√15, 7√15, ठीक है। अब देखो जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत इजी है, स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने ना, इन दोनों के √12 और √15 के, कि उन दोनों में एक नंबर कौन सा तो कॉमन आना चाहिए। मतलब हमें बाद में मल्टीप्लीकेशन के लिए इजी होता है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। हाँ, कौन सा कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ देखो 4 3 कर सकते हैं, और यहाँ 3 5 कर सकते हैं, है ना। 3 5 या 5 3 दोनों कौन सा भी। तो यहाँ लिखेंगे हम देखो, therefore here we can write 3√12 को हम लिखेंगे, 3√12 को 4 इंटू 3, 4 3 12, और ये इंटू साइन एज इट इज बाद में 7। √5 को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, √15 को 5 इंटू 3, 5 3 15, ठीक है। नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ 4 स्क्वायर है 2 का, तो निकालो बाहर उसको, मतलब 3, मतलब क्या आता है 3 इंटू 2 इंटू √3, है ना, √3 एज इट इज, और यहाँ √7। अब देखो ये इन दोनों में तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो ये दोनों एक घर में है, तो इन दोनों का सेपरेट घर कर दो, कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं। अगर इन दोनों का एक घर है, √5 इंटू √3 करो, सेपरेट घर कर दो मल्टीप्लीकेशन साइन देके, ठीक है। दोनों को सेपरेट रूट में लिखा है। अब यहाँ 3 2 6 आता है, ठीक है। 6 √3 इंटू ये √7, √7 इंटू √5 इंटू √3, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप को अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ √3 है और यहाँ भी √3 है मल्टीप्लीकेशन में। ओके, हाँ, अब रूट के बाहर के जो नंबर है ना, सबसे पहले उनको मिटा देते हैं। कौन से रूट के बाहर देखो, अब यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है। यहाँ 6 है, 7 है, यहाँ कोई नहीं, मतलब 1 है। 6 7 का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होता है 6 7 का 42, 6 7 का 42। ठीक है, हाँ। अब बाद में ये जो सेम रूट वाले हैं ना, √3 और √3 जो सेम है, √3 सेम है, मतलब √3 इंटू √3 क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, ओनली 3 होता है, ओनली 3। अब ये जो बचा है ओनली √5 एज इट इज लिखो, ओनली √5। देन नेक्स्ट, व्हेन वी मल्टीप्लाई 42 इंटू 3, 126 इंटू √5, वही आता है ना, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। योर आंसर विल 126 इंटू √5। ठीक है, अब आते हैं ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।